विकास करेंगे और दुख दरिद्र धीरे धीरे खत्म होगा। ध्यान से सुनिए भगवान राम क्या बोला। भगवान राम बोले, अरे धनुष पर बाण चढ़ाने वाला, धनुष पर बाण चढ़ाने वाला मन में थोड़ा सा शर्म भी लाता है क्या? मैं सीता को नहीं जानता जिसका अर्थ मुझे समझाता है? जिस सीता के साथ मैंने कितना जन्म गंवा डाला, क्षीर सागर से लेकर इस धरती पर न जाने कितना अवतार में अपना संगनी बन करके लीला रचा डाला, जिस श्वास श्वास में कौन कहे रोम रोम में बसने वाली है, गंगा से भी पावन गीता, गंगा से भी पावन गीता से बड़ी कहानी है वह पवित्र जग जननी महतारी हमको बता रहे हो। सुनो लखाड़, ये आपके लिए सुनो। संसार के जो भी रिश्ते होते हैं पति और पत्नी के, अदालत शंका पर नहीं चलते, शंका पर नहीं चलता है, शंका पर नहीं चलता है, विश्वास पर चलता है। आजकल की बच्चियां या मातृशक्तियां देवियां प्रायः अपने पति के पीछे उनके उपकार के लिए कम, उनकी उन्नति के लिए कम, लेकिन वो किससे बात कर रहे हैं सबसे पहले मोबाइल चेक करना शुरू करती है। अरे बोलिए, आए आप लोग भी कम नहीं हैं, आप लोग कम नहीं है। करें किधर फोन आया दिखाओ, कैसे बात कर लिए दिखाओ, बस हम जाने लगे, अब तो कुछ छोड़ा ही क्या। दिव्य आत्माएं आप प्रवचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, सदगुरु बनाते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, धाम करते हैं, तीर्थ जाते हैं, क्या धार्मिक का फल चाहिए? धर्मवान व्यक्ति यही करता है, सत्संगी आदमी यही करता है, सदगुरु बनाने वाला यही करता है। और मैं कहता हूँ नोट करके, हड्डी चमड़े मांस की शरीर है, वासनामय जीवन मत जिए, जैसा जो करेगा वैसा भरेगा। पत्नी कैसे कर रही है, पत्नी के पीछे दिन रात पड़े रहना, अपने सुख और खुशी को बर्बाद करना, और पति कैसा चल रहा है इसको लेकर के पूरा जीवन भर डिप्रेशन में होकर मरना। बस पंखा गैले हो गए न हो कोनो कारण बा। कभी 6 महीना से सुधे मोबाइल पर बात नहीं होता, वीडियो कॉल हो गए। अब समझ गए, अब गुरु जी के लगे चलते ही कोनो मंत्र लेके आए तो बताए। हाय हाय, जैसे आप लोग हंस रहे हैं देवियां, उसी तरह से हंसने का पूरे जीवन व्यवस्था कर लीजिए। भगवान राम की इस वाणी को नोट कर लीजिए। भगवान राम बोले हैं कि पति पत्नी का रिश्ता चलता है तो विश्वास से चलता है, शंका से। अरे वो तो मतलब जो हड्डी चमड़े मांस के होते हैं वह उस समय जीवन गंवाते हैं, और जिसे जीवन बिताना होता है वह कभी ध्यान नहीं करते, कभी ध्यान। यदि आप यह समझ लिए जिस दिन आपके मन में शंका पैदा हो गया उसी दिन आपका जीवन जहर बन जाएगा। मानिए न मानिए, न खाना अच्छा लगेगा, न पानी अच्छा लगेगा, न काम अच्छा लगेगा, न धाम अच्छा लगेगा। बीमारी होगी, डॉक्टर के पास दवा नहीं होगा, सत्संग में आएंगे मन नहीं लगेगा। अरे गुरुजी पिंकिया के पापा की सुधार देती बस। अरे गुरुजी बाद में प्रवचन सुना दे, छोड़ी ना तन गुड्डिया के मम्मी एकदम हमारे कहने नहीं सुनती। हाय जीवन। दिव्य आत्माएं भगवान राम जो बोले हैं कि शंका से जीवन नहीं चलता है, विश्वास से चलता है। और मैं कहता हूँ विश्वास करिए। यदि विश्वासघात आपका जीवन साथी करता है तो यह उसकी समस्या है, यह उसकी विपत्ति है, यह उसका पाप है, आपका नहीं। हाँ, सचमुच यदि पति है ना तो जाएगा कहाँ? बंका रहे जदू भाई लाश उनका वही के पास आएगा।
चौथापन कहाँ बिताएगा? ईमानदारी से बताइए ना। जब तक शरीर युवा है लोग पूछेंगे, आज ऐसे बुढ़वा हो गए, दांत टूटा फट। कोई पूछने वाला है तो तेरे बुढ़िया ले आई है रे एक गिलास पानी, आया आपे के पास ना, आया आपे के पास ना। तो फिर काहे लिए अपना जीवन अपने आप लोग क्यों करते हैं, काहे लिए करते हैं? लखन को भगवान राम समझा रहे हैं कि देखो क्या आज की बेटियां क्या हैं, आज के बच्चे माँ बाप का कहा न मान करके अपने आप शादी करते हैं। 70% बोले हाँ या ना, हाँ या ना। यहाँ तक कि इतने बच्चे तो अंतरजातीय शादी कर रहे हैं, ठीक है ना। हम कल गुरु जी के बड़ा प्रवचन झाड़ा ताड़ा ना, तुमके का पता, तू का जानबा जाति पाति कुछ थोड़े है, ठीक है ना। देखिए लेकिन वह शादियां 75 में 70 चल रही हैं, 70 में 75 में 5 क्या 3 ही चल रही है, 72 नष्ट हो जा रही हो रही ना। बाद में झगड़ा मारा पीटा गाली गलौज, फिर बेटी एक अटैची लेकर के गांव के बाहर आकर माँ के पास रोती है, मम्मी मार कर खदेड़ दिया। बाप बोला खबरदार घर में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी रोते हुए गई, कहा बहनी जान मन तू हमारे कहना है, बोला तू हूँ मारल जे वो हम मारल जा। बोलिए बोलिए दिव्यात्माएं, यह जो बीमारियां हैं, ये जो परिस्थितियां हैं, जो परेशानियां हैं, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई देने वाला नहीं होगा। और कोई आज तक बाबा आपके जीवन शुद्ध पवित्र और सुख आनंद की बात नहीं करेगा। बाबा जी तो चमत्कारी बाबा बनकर बैठे हैं और वो बाबा अपना भी नाश कर रहे हैं, चिलौं का नाश कर रहे हैं। बाबा जी मंत्र फूंक फूंक कर दे रहे हैं कि जाओ, और उस मंत्र से कुछ होने वाला। एक बार की बात थी कि हम अपने गुरु जी के यहाँ थे, अपने गुरु जी के यहाँ, तो हम लोग तीनों लोग, तो हम तीनों लोगों का प्रश्न था, उस दिन का क्लास चला था कि गुरु यदि सदाचार नहीं देखा, चमत्कार देखा, तो गुरु का भी नरक होता है और चेले का भी नरक। भीड़ तो लगती है,